कोरोना वायरस की चपेट में आए सदी के महानायक अमिताभ बच्चन की हालत अभी स्थिर बनी हुई है। मुंबई के नानावती अस्पताल ने एक बयान जारी कर कहा है कि उन्हें कोरोना वायरस के हल्के लक्षण हैं और उन्हें हॉस्पिटल के आइसोलेशन वार्ड में रखा गया है। डॉक्टर्स की एक टीम लगातार उनकी निगरानी कर रही है। अमिताभ बच्चन ने अस्पताल प्रशासन को बताया कि वो ट्विटर के जरिए अपनी सेहत की जानकारी लगातार देते रहेंगे। वहीं अभिषेक बच्चन भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। उनका भी इलाज मुंबई के नानावती अस्पताल में जारी है। सोशल मीडिया पर अभिषेक और अमिताभ ने इस बारे में जानकारी दी थी। दोनों की स्थिति फिलहाल ठीक है और कोरोना के हल्के लक्षण उनमें देखे जा रहे हैं। अब क्योंकि अभिषेक बच्चन लंबे समय से अपनी वेब सीरीज बिद्र 2 की तैयारी कर रहे थे, ऐसे में उस स्टूडियो को कुछ समय के लिए बंद कर दिया गया है जहां एक्टर ने सीरीज के लिए डबिंग की थी। वहीं एक्ट्रेस ऐश्वर्या राय बच्चन और जया बच्चन का भी टेस्ट किया जो कि नेगेटिव पाया गया है। अमिताभ के पॉजिटिव आने के बाद उनके पूरे परिवार और स्टाफ का भी टेस्ट करवाया गया जिसमें रिपोर्ट उनकी नेगेटिव आई है। ये परिवार और फैंस के लिए खुशी की बात है। हालांकि अभी भी बाकी घर वालों और घर के जो स्टाफ हैं उनके टेस्ट रिजल्ट आना बाकी है। साथ ही उनके घर को भी पूरी तरीके से सैनिटाइज किया गया। आसपास की जो जगहें हैं उन्हें भी संक्रमण रहित करने के लिए बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन और उनके बेटे अभिषेक बच्चन के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद अभिनेता अनुपम खेर की मां और भाई समेत परिवार के 4 लोग भी कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। अनुपम खेर ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। अनुपम ने वीडियो में बताया कि कुछ दिनों से उनकी मां दुलारी की तबीयत खराब थी, उन्हें भूख नहीं लग रही थी और वो सोती रहती थी। डॉक्टर की सलाह पर उन्होंने अपनी मां का ब्लड टेस्ट करवाया जिसमें सब ठीक निकला। बाद में सिटी स्कैन करवाया और फिर माइल्ड कोविड-19 पॉजिटिव की पुष्टि हुई। और इसके बाद अनुपम और उनके भाई राजू ने भी अपना कोरोना टेस्ट करवाया। रिपोर्ट में अनुपम नेगेटिव पाए गए जबकि उनके भाई का टेस्ट रिजल्ट माइल्ड कोविड-19 पाया गया। और इसके बाद राजू की फैमिली का भी कोरोना टेस्ट करवाया गया। इसमें अनुपम की भाभी यानी राजू की पत्नी और भतीजी वृंदा माइल्ड कोरोना पॉजिटिव पाए गए जबकि भतीजा यहां पर नेगेटिव निकला है। कुछ दिनों से मेरी माँ, जिन्हें आप दुलारी के नाम से जानते हैं, उन्हें भूख नहीं लग रही थी, कुछ भी नहीं खा रही थी और सोती रहती थी। तो हमने डॉक्टर की सलाह पर उनका ब्लड टेस्ट करवाया जिसमें सब कुछ ठीक निकला। फिर डॉक्टर साहब ने कहा कि आप इनको सिटी स्कैन सेंटर ले जाइए और वहाँ पर इनका स्कैन करिए। तो हमने स्कैन करवाया जिसमें उनका कोविड पॉजिटिव माइल्डली निकला। तो जाहिर सी बात थी कि मैं और मेरा भाई उनके साथ थे, तो फिर मैंने भी अपना और राजू ने भी, मेरे भाई ने भी अपना सिटी स्कैन करवाया और जिसमें राजू माइल्डली पॉजिटिव निकले और मैं नेगेटिव था। फिर हमने उनकी फैमिली को भी बोला, मेरी भाभी रीमा, मेरी भतीजी वृंदा और मेरा जो भतीजा है प्रणित, उनका भी सिटी स्कैन करवाया जिसमें मेरी भाभी और मेरी भतीजी पॉजिटिव निकले माइल्डली और मेरा जो भतीजा है प्रणित वो नेगेटिव निकला। इसके बाद आई टुक माई मदर टू कोकिला बहन हॉस्पिटल। दे वर वेरी ग्रेशियस एंड हेल्पफुल इनफ टू एडमिट माई मदर देयर एंड माई ब्रदर एंड हिज फैमिली हैज़ क्वारंटीन देमसेल्व्स इन देयर होम। मैंने बीएमसी को इन्फॉर्म कर दिया है एंड बीएमसी हैज़ बीन वर्किंग अमेजिंगली एफिशिएंटली। वो मेरे भाई के घर गए हैं, उनको वो भी सैनिटाइज करेंगे और मेरा फ़र्ज़ था कि मैं आप सब लोगों को इन्फॉर्म करूं कि आपके घर में आपके किसी सदस्य को, खासकर आपके माता पिता को, अगर भूख नहीं लग रही है तो एक बार उनका टेस्ट करा लीजिए। बिकॉज हम बहुत देर तक ये सोचते रहे कि भूख क्यों नहीं लग रही है। एंड डॉक्टर्स आर डूइंग अमेजिंग वर्क। मेरा कल प्रैक्टिकल रूप से डॉक्टर्स के साथ मेरा इंटरेक्शन हुआ एंड अमेजिंग, द मेडिकल स्टाफ इज़ डूइंग सच अमेजिंग वर्क। उनकी जितनी तारीफ़ की जाए उतना कम है। मैं आप सब लोगों को ये इन्फॉर्म करने के लिए मैंने वीडियो बनाया। आपकी दुआएं, आपका आशीर्वाद जल्द ही मेरे परिवार को ठीक करेगा और मेरी दुआएं और मेरा प्यार सब लोगों के साथ है जो इस बीमारी से ग्रस्त हैं। नमस्कार।
चलिए, अधिक जानकारी के लिए संवाददाता ऋषभ पांडे फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ऋषभ, देखिए, ये तो बहुत क्लियर है कि कोरोना कोई जात नहीं देखता, कोई धर्म नहीं देखता, आदमी बड़ा है या छोटा है ये नहीं देखता, लेकिन ये एक तरीके से एग्जाम्पल है उन लोगों के लिए जहां से लापरवाही का आलम जो है जहां से सामने आ रहा है। लेकिन फिलहाल मैं जानना चाहूंगी अमिताभ जी की तबीयत कैसी है, स्थिर है, और साथ ही अभिषेक जी की तबीयत कैसी है? बिल्कुल, देखिए मनीषा, यदि देखा जाए तो भारत में मुंबई इस समय सबसे प्रभावित इलाकों में है। उसके बाद जब कल रात अमिताभ बच्चन और अभिषेक बच्चन के कोरोना संक्रमित होने की बात सामने आई तो उसके बाद सभी की जो सांसें थी वो थम गई थी। हालांकि यदि माना जाए, डॉक्टर्स का माना जाए, तो उनके जो लक्षण है वो काफी माइल्ड देखे जा रहे हैं। हालांकि दोनों की हालत वो स्थिर बनी हुई है, कोई परेशानी की बात ऐसी नहीं बताई जा रही है। साथ ही साथ उनके पूरे परिवार का रैपिड एंटीजन टेस्ट कराया गया जिसमें सभी नेगेटिव आए हैं, केवल अमिताभ बच्चन और अभिषेक बच्चन को पॉजिटिव पाया गया है। इसके साथ ही साथ यदि देखा जाए तो बॉलीवुड में सेलेब्स के साथ साथ अब जो उनके कामगर हैं वो भी संक्रमित देखे जा रहे हैं, चाहे रेखा का गार्ड रहा हो। इसके साथ ही साथ जानवी कपूर, आमिर खान, करण जौहर समेत अन्य जो सेलेब्स हैं उनके स्टाफ संक्रमित पाए गए थे। हालांकि यदि देखा जाए तो अभिषेक बच्चन और अमिताभ बच्चन के संक्रमित होने के बाद जो आज सुबह जो बड़ी खबर आई उसमें अनुपम खेर के जो परिवार के लोग थे वो संक्रमित पाए गए हैं। हालांकि जो उसमें बात जो एक पॉजिटिव चीज सामने निकल कर आई कि अभी अनुपम खेर और उनका जो भतीजा था वो पॉजिटिव नहीं पाए गए थे। हालांकि उनके जो भाई हैं वो और उनकी भाभी, इसके साथ साथ उनकी माँ पॉजिटिव पाए गए हैं। तो कहीं ना कहीं ये साफ तौर पर समझ में आ रहा है कि जो बॉलीवुड में है वो कोरोना का कहर बढ़ता ही जा रहा है। सेलेब्स हो या उनका स्टाफ हो वो संक्रमित पाए जा रहे हैं। हालांकि अभी सभी की हालत स्थिर बनी हुई है, सभी को माइल्ड जो लक्षण है वो सामने आए हैं। तो अभी इसमें कोई भी टेंशन की बात नहीं है, लोगों में असमंजस का जो माहौल था वो अब खत्म होगा। बिल्कुल ऋषभ, यहाँ पर खास बात ये निकल कर आती है, देखिए अगर अमिताभ बच्चन की अगर हम बात करें तो पहले भी वो जिंदगी की जंग को जीत चुके हैं, और ऐसे में जब कोरोना काल चल रहा है बहुत सारी तस्वीरें पूरी दुनिया भर से हमारे सामने आ रही हैं कि लोग हिम्मत हार जाते हैं, तनावग्रस्त हो जाते हैं। लेकिन इस वीडियो संदेश जो जारी किया गया, भले वो अमिताभ बच्चन जी के द्वारा जारी किया गया हो या फिर अनुपम खेर के द्वारा जारी किया गया हो, वीडियो संदेश में साफ देखा जा सकता है एक तो प्रेज किया है हॉस्पिटल प्रशासन को, दूसरी बात बाकी लोगों के सामने एक एग्जाम्पल सेट किया है कि हम इसको हराएंगे, ये संकल्प है, कोरोना से हारना नहीं है। क्योंकि जो फैंस में निराशा थी उसको कहीं ना कहीं उन्होंने स्थिर करने की यहां पर वीडियो संदेश के जरिए कोशिश की है। बिल्कुल, देखिए मनीषा, की अमिताभ बच्चन की बात करी जाए तो कुली मूवी में जब उनके पेट में चोट लगी थी उसके बाद जो उन्हें खून चढ़ाया गया था तो उससे उनके पेट में इन्फेक्शन हो गया था। इसके साथ ही साथ उन्हें टीबी की भी बीमारी रह चुकी है। तो कई ऐसी गंभीर बीमारियां हैं जिससे अमिताभ बच्चन पीड़ित रह चुके हैं। तो उनके लिए वो जिस तरह से जो उनकी उम्र है उसमें कोरोना ज्यादा हावी होता है, लेकिन उन्होंने वीडियो संदेश जारी करके लोगों को ये संदेश दिया है कि आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आप इससे लड़ सकते हैं। बस कुछ जो रियायतें हैं उनको बरतना पड़ेगा, कुछ चीजों को अपनी तरफ से जो हम कर सकते हैं वो करना पड़ेगा। यही सेम चीज अनुपम खेर ने भी दी। उनकी माँ बुजुर्ग है, उन्होंने भी वीडियो संदेश जारी करके लोगों से यही अपील की है कि परेशान ना हो, बस खुद का बचाव करें और बचाकर ही चलें। जी ऋषभ, बीएमसी को इन्फॉर्म किया गया था, उनके घर पे सैनिटाइजेशन और आसपास के जो इलाके हैं उनको कंप्लीट हुआ वो काम? बिल्कुल, देखिए बीएमसी को इस पूरा काम दिया गया था क्योंकि जो अमिताभ बच्चन का जो घर है वो जिस इलाके में पड़ता है वो मुंबई में 4th जोन। जी ठीक है, वहाँ पर कोरोना के 5,000 से अधिक मरीज हैं, जिनको देखते हुए बीएमसी ने अमिताभ बच्चन के घर को सैनिटाइज करने का काम और अनुपम के घर को सैनिटाइज करने का काम शुरू कर दिया है। और ये देखा जाए तो सैनिटाइजेशन उस पूरे इलाके में किया जाएगा क्योंकि जिस तरह से वहाँ मामले बढ़ रहे हैं, पेट में रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इसको पूरी तरह से जल्दी पूरा किया जाएगा। चलिए, बहुत शुक्रिया ऋषभ तमाम जानकारी के लिए। तमाम जानकारी आपने साझा की। आपको बता दें अभी अमिताभ बच्चन की हालत स्थिर है।